अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो होम का सेगमेंट वो क्लियर कर लिया था। अब हम देखेंगे इंसर्ट वाले सेक्शन में। इंसर्ट के सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास आता है पेज कवर। अब पेज कवर बेसिकली होता क्या है कि हमें इसके नाम से पता है कि जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं या कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे पहला पेज जो हम रखते हैं वो एज अ कवर पेज रखते हैं। अब कवर पेज अगर हम मैन्युअली बनाएं तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम दरकार होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कवर पेज का जो सेगमेंट है उसे यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि हमारे पास जो कवर पेजेस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं। हमें सिर्फ क्या करना होता है, उनको उठाकर उसमें एडिटिंग करते हैं और वो हमारा जो पेज है वो रेडी हो जाता है। तो चलते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले कवर पेज देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ कवर पेजेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो हम यहाँ से कोई एक कवर पेज जो है वो उठा लेते हैं। सपोज दैट हम कहते हैं कि हमें ये वाला कवर पेज जो है वो चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इसका कम कर देता हूँ और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया कवर पेज। अब ये हमारे पास एक खूबसूरत सा कवर पेज रेडी हो गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर जो है अपने मुताबिक डेटा ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, हम यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये एडिटेबल हो गया। तो हम यहाँ कहते हैं कि भाई मिस्टर अरसल कंप्यूटर क्लासेस। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक जो है वो टाइटल क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसका सब टाइटल कोई बनाना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं मीरपुर खास मीरपुर खास सेंटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर कोई डेटा ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और ये हमारे पास जो है वो कवर पेज रेडी हो गया। अच्छा, हमने कवर पेज लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड कॉर्नर पे तो हमारे पास पेज 1 और पेज 2 का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक ये पेज है हमारे पास और एक ये, अगर इसके अलावा हमें कोई पेज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और जो पेज है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड पर हम देखेंगे हमारे पास पेज 1, 2 और 3 का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है रैंडम। रैंडम लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है पेज ब्रेक का। अब पेज ब्रेक बेसिकली करता क्या है कि मैंने कहा कि ये जो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें से सिर्फ ये एक पैराग्राफ जो है ये मेरे पास पेज 1 पे आना था, बाकी सारा नेक्स्ट पेज पे जाना था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके पेज को ब्रेक करवा देते हैं। तो आप देखेंगे इसने क्या किया, यहाँ से इस पेज को ब्रेक करवाया और बाकी सारा डेटा कहाँ ले गया, नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये तो था हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन। इस सब को हम डिलीट करते हैं यहाँ से। उसके बाद हम देखते हैं अपने टेबल के ऑप्शन को। अब टेबल के ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि अगर हमें कोई डेटा टेबल के अंदर ऐड करवाना हो तो वो किस तरीके से ऐड करवाते हैं। सपोज हमें कोई रो कॉलम्स वगैरह बनाने हो, हमें कोई शीट बनानी हो, टाइम टेबल बनाना हो, तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं टेबल के टैब के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास है ये कहलाती है रोज़। बेसिकली ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। तो अगर मैं कहूँ मुझे 3 रोज़ 2 कॉलम चाहिए तो कैसे ऐड करेंगे, तो ये हमने यहाँ पर 3 रोज़ ली और यहाँ पर हमने इस 3 कॉलम ऐड किए इसमें। तो क्लिक करवा दिया हमने, तो हमने क्या किया, 3 रोज़ और 3 कॉलम यहाँ पर ऐड करवा दिया। अब सपोज़ फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो मेरा नंबर का है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ 2 और यहाँ 3। नंबर लिखने के बाद आप देख होंगे ये इस कॉलम के अंदर इतना स्पेस मेरे पास जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। इस स्पेस को हम किस तरीके से कम करेंगे, यहाँ पर आप जैसे ही कर्सर को इस लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमें ऑप्शन देता है, या तो आप इसे राइट ले जा सकते हैं या लेफ़्ट। तो हम क्या करते हैं, इसे डबल क्लिक करके इसे हम ले जाते हैं बिल्कुल लेफ़्ट पे। तो ये देखें जी, ये हमारे पास क्या हुआ, टेबल का जो एक हमारे पास फर्स्ट वाला जो कॉलम था नंबर वाला वो ऐड हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें कोई डेटा लिखना है। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पर अरसलान नवाज़ और यहाँ पर अगर हमें कोई और डेटा लिखना है इससे रिलेटेड, तो आप देख रहे होंगे ये इतना स्पेस हमारे पास इसमें बच रहा है। तो इस स्पेस को भी हम कैसे कम करेंगे, दोबारा हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं तो हमारे पास ये स्पेस भी कवर हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टेबल मेरे पास बना है इसका हमने देखा कि इसके कॉलम्स को हम कैसे एडजस्ट करवा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमें रो को एडजस्ट करवाना तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पर अब इस रो के ऊपर अगर माउस को रखते हैं तो और हम इसको क्लिक करते हैं तो आप ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो सेल इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसी तरीके से इसको इंक्रीज करना है क्लिक करते हैं तो ये भी इंक्रीज, और अगर इसे भी इंक्रीज करना है तो हम इसे भी यहाँ से इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि टेबल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंसर्ट टेबल। अब इंसर्ट टेबल का क्या काम है, सपोज दैट मैंने कहा मुझे यहाँ पर 20 रोज 20 कॉलम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर आके काउंट करें तो ये हमारे पास 20 रोज 20 कॉलम के बराबर
नहीं आता। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, इस सूरत में हम ये करते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे आके क्लिक करते हैं। इससे हम नंबर्स बताते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए 20, नंबर ऑफ रोज़ कितनी चाहिए 20। इंटर करते तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम और रोज़ जो है वो ये हमें वहाँ से नंबर्स के हिसाब से निकाल कर दे देता है। इसको डिलीट करते हैं, अगेन चलते हैं टेबल के ऑप्शन में। टेबल में हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ टेबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रॉ टेबल क्या करता है कि सपोज मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया, इस टेबल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, और टेबल बनाने के बाद मुझे बाद में याद आया कि इसके अंदर कुछ डेटा मुझे ऐड करना था। सपोज एक लाइन मुझे यहाँ ड्रॉ करनी थी, एक यहाँ ड्रॉ करनी थी। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम यूज़ करते हैं ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या करता है, हम क्लिक करते हैं यहाँ पर ड्रॉ टेबल पे आते हैं और यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने ड्रॉ टेबल लिया, इसने हमें एक ड्रॉ पेंसिल का जो साइन है वो दे दिया। हम माउस से इसको डबल क्लिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं, तो आप देखेंगे जहाँ तक हम लेके जाएंगे हमारे पास एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। अगेन हम यहाँ पर आते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ हो गई। अब मुझे इसके अंदर एक कॉलम बनाना है, तो कॉलम के लिए हम इस लाइन को इस तरीके से लेकर जाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक जो है वो रो ड्रॉप हो गई। अगर मुझे इसमें बॉक्स बनाना है तो मैं इसको ड्रॉप करके कुछ इस तरीके से ड्रॉप करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये इसने क्या किया, सेंटर में दो बॉक्स जो है वो हमें बना कर दे दिए। ठीक है जी, ये तो था हमारे पास ड्रॉ अ टेबल। उसके बाद टेबल के अंदर हम देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक्सेल स्प्रेडशीट। अब एक्सेल स्प्रेडशीट का वर्ड में क्या काम है, अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि हमें जो कुछ डॉक्यूमेंट बनाना होता है या कोई बिल जनरेट करना होता है, उसमें हमें कैलकुलेशंस करवानी पड़ती है। अब कैलकुलेशन के लिए अगर हम यहाँ पर काम करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, हम लिख लेते हैं, हमने ये नंबर लिखे। अब इन नंबर्स को हमें यहाँ पर प्लस करवाना है इस सेल के अंदर। तो अगर हम वैसे प्लस करवाते तो हमें बहुत टाइम लगता है। सिंपल यहाँ पर हम एक्सेल का फार्मूला लगाते, इज इक्वल टू सम, और ये सारी ब्रैकेट्स जो हमारे पास सेल्स इनको सिलेक्ट करके इंटर करते, तो आप देखेंगे इसने क्या किया, वन क्लिक के ऊपर इन सब का प्लस हमें यहाँ पर करके दे दिया। तो इसका क्या फ़ायदा था हमें, कि फ़ौरन से पहले हमने अपने वर्ड डेटा को कैलकुलेट करवा दिया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्विक टेबल का ऑप्शन है। क्विक टेबल हमारे पास बेसिकली जो हमारे सिस्टम के अंदर कैलेंडर्स वगैरह होते हैं उन्हें कहते हैं। हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास टेबल का सेगमेंट इंसर्ट के अंदर, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम पिक्चर और क्लिप आर्ट को कवर करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।